फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भर्ती को लेकर एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका संस्कृत का है। और संस्कृत में भी जो आज हमारा चैप्टर है वो आपका संधि विचार का है। तो संस्कृत से आपके संधियों से कैसे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो सभी हम आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों आंसरों पर चलेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे संधि की, ठीक है। तो ये जो संधि हैं, जो इसके सूत्र जो हैं, अगर आपने प्रत्याहार सूत्र याद किए होंगे तो आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो जो संधियां होती हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं? संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अच संधि यानी कि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को आपकी अच संधि कहते हैं और जो व्यंजन संधि होती है उसे हल संधि कहते हैं और विसर्ग तो विसर्गी है। अब हम चलेंगे अपनी स्वर संधियों पर, पहले पार्ट पर चलेंगे। तो स्वर संधियां में भी आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आपकी यड़ संधि। क्या है? पहला आपकी यड़ संधि है। अब आपको बता दें कि स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं। तो अगर आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अच जो है वो स्वरों को वर्णित करते हैं। जो अच हैं वो स्वरों को बताते हैं, ठीक है। कैसे? तो आयुड़, रिलक, ओएंग, एओच। तो ये जो आपके जो 4 हैं, ये 4 ही आपके अच के अंतर्गत आते हैं। इसमें ही आपके सारे स्वर आ जाते हैं। जो मूल स्वर हैं आपके वो आ जाते हैं, ठीक है। मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर आपके 9 हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप उस मूल स्वर में भी आप एकदम करेक्ट पूछते हैं तो आपको 4 हो जाएंगे, जो कि आपके सिंपल रहते हैं, जिसमें कोई नहीं होता। लेकिन जब इसी में आपके दीर्घ स्वर भी ऐड हो जाते हैं और जो अनुस्वार वगैरह भी जो है वो आपके जब ऐड होते हैं तो आपके 9 हो जाते हैं। कितने? 9। और पर इसमें आपका क्या कहते हैं, जो ए अंग और अंगा है, ये वर्ड इसमें आपके नहीं आते, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं आपके अनुस्वार जो वर्ड है ये आपके किस में जाते हैं? ये आपके अलग हो जाते हैं, आपके ये यूज किए जाते हैं किसी के साथ, लेकिन ये आपकी संज्ञा सर्वन में वो स्वरों में नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके स्वर संस्कृत में जो गिनते हैं वो 9 गिनते हैं। कितने? 9, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो यड़ संधि है, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है। क्योंकि संस्कृत से अगर संबंधित आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो ज्यादातर सूत्र ही आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछेगा कि यड़ संधि का सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इको यड़चि, इको यड़चि। ये जो आपका माहेश्वर सूत्र है उसमें जो प्रत्याहार है उनके अकॉर्डिंग ये आपका जो सूत्र का विधान हुआ है, जो पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें जो इकोड़चि है ये आपकी यड़ संधि का विधायक सूत्र है। इसमें होता क्या है कि एक का क्या हो जाता है, एक का यड़चि, जो एक संधि है वो आपकी ई उ री ल के बाद जो अच संधि यानी कि आ ई उ री ल ये आते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, ए ओ होने पर एक के स्थान पर यड़ का आदेश हो जाता है। यानी कि आगे हम जब देखते हैं इसको, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें एकदम पूरा खुलकर आपको बताया गया है। जैसे कि ये आपके हैं एक वर्ड कौन कौन से हैं? ई उ री और लिरे, ये क्या है? ये आपके एक वर्ड हैं। और इसी के साथ जब आपका सा वर्ड अच, और ये सा वर्ड कौन से अच है? वो है आपके आ ई उ री ला, ठीक है। अब जब इसका सूत्र होता है तो क्या होता है कि जब आपका ई के साथ इनमें से कोई भी वर्ड यूज होता है तो आपका क्या बनता है? या बन जाता है। क्या बनता है? या बन जाता है। यानी कि एक वर्ड के साथ अगर आपका कोई भी वर्ड यूज होता है, इनमें से अच में से कोई भी वर्ड यूज होता है तो आपका या बनता है। यानी जैसे कि प्रति एक, प्रति एक। अब ये ता पे ई छोटी ई की मात्रा है प्रति, और इधर क्या आया? ए आया है, तो हम क्या लिखते हैं? प्रति एक। अब यही है आपका दधि, ये छोटी ई है और इधर आपका ओ हो गया, तो क्या लिखते हैं? दधियोदम। अब ये आपका है दैत्य, अब ये क्या है? दैत्य। दैत्य के साथ आ रहा है तो क्या लिख दिया? दैत्यारी। यानी कि सीधा सा आपको इतना याद रखना है कि अगर आपकी ई आई है किसी वर्ड के अंदर, ई या छोटी ई या बड़ी ई, तो इनको मिला के हम क्या कर देते हैं, इनको जब हम मिलाते हैं, ये यड़ संधि का जब विधान होता है तो इनके साथ अगर कोई भी आपका स्वर आता है, स्वर जो स्वर हैं, स्वर आपके अगर इनके साथ आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? या हो जाता है, ठीक है। या हो जाता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब जब हम इसके क्वेश्चन आंसर से आपको कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि बधु इयम, क्या है? बधु इयम, ठीक है। तो बधु इयम, तो ये अब सूत्र आपका अलग हो गया है। क्या? ये सूत्र आपका अब अलग हो रहा है। ये आपका ऊपर वाला कौन सा था? ई से था, ठीक है।
ई के साथ अगर कोई आता है, अब वहीं आपका ई के, अब ये ई वाला तो हो गया, अब आता है आपका ऊ। अब अगर जो आपका ऊ के साथ अगर सावड़े यानी कि ऊ के साथ आपका कोई भी स्वर आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वाह बन जाएगा। अगर ऊ के साथ कोई स्वर आता है तो आपका वाह बन जाएगा। वहीं ई के साथ कोई सा आता है तो या बन जाएगा। और वहीं आपका री के साथ अगर कोई आता है तो रा बन जाता है। और र के साथ अगर कुछ आता है तो आपका ला बन जाता है। या रा ला वा, सीधा सा है या रा ला वा। ठीक है, आगे हम अब एकदम क्लियर और कर देते हैं। यानी कि जो आपका यड़ संधि सूत्र है, यड़ सूत्र जो है इकोड़ यची, यानी कि ई जो इक वर्ड है आपके ई ई उ और री और ल, इन वर्डों के साथ अगर ई के साथ अगर कोई भी आपका स्वर व्यंजन आता है तो या बन जाएगा। क्या बनेगा, या बन जाएगा। ठीक है, वहीं आपका उ के साथ अगर कोई भी स्वर व्यंजन आता है तो आपका वा बन जाएगा। क्या, वाह। और वहीं आपका री के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो आपका रा बन जाएगा। और ल के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो आपका ला बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इनके ये सूत्र भी दिए रखे हैं, उनके साथ उदाहरण भी दिए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इकोड़ यची विश्लेषण, यानी कि हमने आपको पूरा विस्तार से बता ही दिया है। ठीक है, अब है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या है, अकह सवर्णे दीर्घाः, यानी कि यदि अक जो है यानी कि अ ई उ री ल के बाद कोई भी समान बढ़ाए तो दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। क्या, आ के साथ अगर आ आता है तो भी आपका आ हो जाएगा, और बड़े आ के साथ बड़ा आता है तो भी बड़ा आ हो जाएगा। ई के साथ ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी। ऊ के साथ ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। रे के साथ तो ये भी आपके बड़े हो जाएंगे। सीधा है कि ये दीर्घ हो जाते हैं। स्वर अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। तो जैसे कि आपको दीर्घ आपको दिख ही रहा है, इसमें पूरा क्लियर कर दिया है संधि विश्लेषण। आक है और शवड़ चाह अच, यानी कि शवड़ अच जो अक वर्ड होते हैं आपके आ ई रु उ रिल रे, तो ये जो आपके वर्ड हैं अगर इन्हीं के सामने यही वर्ड आ जाते हैं सेम टू सेम, आ के सामने आ, बड़े आ के सामने बड़ा ई, ये जब एक दूसरे के सामने एक सी आकृतियां आ जाएं या एक से समान वर्ड आ जाएं तो क्या होगा, वो उसी का ही दीर्घ स्वर ले लेगा। जो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है, वो दीर्घ स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं आ हो जाएगा यानी कि धर्मार्थ, तो क्या हो गया आपका धर्मार्थ हो गया। ठीक है, फिर है आपका अ धन आ मिलाकर यानी कि तथ धन आ प्लस अपि, तो तथापि हो जाएगा। कपींद्र, सुरेंद्र, गुरुपेंद्र, बधु सब त्रिपड़। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब है आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणा। क्या होता है, आद गुणा। ठीक है, तो आद गुणा में होता क्या है आपका कि यदि आ वर्ड आ या आ के बाद अच आवे तो पूर्ण एवं पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, यानी कि आदि गुणा, ये आपका गुण सूत्र है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर आ और ई होते ही आपकी तो क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। और वहीं आ और उ होता है आपका तो क्या हो जाएगा, अ, और रूप धारण कर लेता है। तो इसका हम पूरा क्लियर खोल के भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये आपकी गुण संधि है। गुण संधि में आ के साथ यानी कि आ के साथ अगर इनमें से आपके कोई भी वर्ड आते हैं तो आपका चेंजमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि अगर आ के साथ आपकी जो ई है, क्या ई आती है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं आपका अगर दोनों जी जो आपके आ है छोटे बड़े, उनके साथ अगर उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। री आता है तो आपका अर हो जाएगा। ठीक है, और रे आएगा तो आपका अल हो जाता है। ठीक है, क्या अल हो जाता है। अब कैसे क्या होगा ये भी हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये है धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र में क्या है, धर्म प्लस आ प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा धर्मेंद्र। तो आ और ई प्लस हो रहा है तब क्या बन रहा है, धर्मेंद्र, ए बनना है आपका। ठीक है, फिर है कि तथा इदम, तथेदम, तो तथा तथेदम को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तथ धन आ धन ई धन दम, यानी कि आ और ई का मेल हो रहा है तब आपका ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए। ठीक है, भाग्योदय, गंगोदय, तो ये इसी के हिसाब से हो रखे हैं। फिर है आपका आदि संधि। आदि संधि में क्या होता है, अचो अयाव यावह, यानी कि अचो अयाव वाह, तो इसमें क्या है आपका आय अब आय आव एते
शिरुच्यति, यानी कि आपका किसका क्रम हो जाता है, अच के साथ एच जो है आपका एच के साथ आपका आय अब आय आब हो जाता है। कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सूत्र खोला गया है। अच वर्ड कौन से हैं, एच वर्ड, सॉरी गाय, एच वर्ड कौन से हैं, तो ए ओ ये आपके एच वर्ड हैं। तो इसमें जो आपके अच जब वर्ड इसमें आते हैं, इनमें ज्वाइंट होते हैं तो क्या बन जाता है, यानी कि ए के साथ अगर आ आता है तो आपका आय बन जाएगा, बड़ा आ आता है तो आपका आय हो जाएगा, ई आता है तो उसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा, उ आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे क्या चेंजमेंट होगा। क्या है कि ए धन आ, ठीक है, ए धन अच, यानी कि नया नाम। जब नया नाम ये आपका नया या आया है, वो कैसे आया है, तो ये आपका ए और आ से मिलकर आया है। किससे, ए और आ से मिलकर, ये ए है और आ है, तब आपका क्या बना है, नया बन गया है या खाली। ठीक है, और जब बड़ी ए और आ आता है तो आपका क्या बनेगा, तो भी आपका आय बन जाएगा, क्या, आय। ठीक है, फिर है आपका ओ और आ, जब ओ और आ जब मिक्स होता है तो आपका वा बनता है, क्या बनता है, वा। और वहीं आपका जब बड़ा ओ आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आव, क्या बन जाएगा, आव। आप देख सकते हैं ना, पौधन अक बराबर पावक। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो आगे आपकी नेक्स्ट संधि आती है वृद्धि संधि। तो दीर्घ संधि हो गई, यड़ संधि हो गई और आपकी अयादि संधि भी हो गई। अब बात है वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादेच, यानी क्या होता है, वृद्धिरादेच। ठीक है, तो ये क्या है, तो आदेच से वृद्धि संज्ञ या संज्ञातम, यानी कि जो अर्थ है कि आ और ए और ओ को जो है वो आपका वृद्धि संधि कहते हैं। जब वृद्धि रेची सूत्र जो है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। वृद्धि रेची सूत्र का आपका अर्थ होता है कि अर्थात अवर्ड, यानी कि आ वर्ड जो भी हैं उनमें अच अर्थात ए ओ ए और आ लग जाते हैं तो उनके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाती है। जैसे कि कृष्णेत्वम, गंगेध्व, देवेश्वर, कृष्णोत्थायम। तो इसको हम पूरा क्लियर करके देख लेते हैं, काफी हार्ड दी गई थी। तो इसमें क्या है, ये आपका आय और आय है, क्या है, आ और आ है। जब इसके साथ हमारा जब अच संधि, जब जो अच सूत्र है आपका प्रत्याहार है अच, यानी कि ए ओ ये शब्द जब इसके साथ मिलते हैं तो क्या होता है, हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है वृद्धि संधि, यानी कि अगर हमारा आ के साथ ए मिलता है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। आ के साथ आ मिलता है तो बड़ा आ हो जाता है, ओ के साथ आ मिलेगा तो बड़ा ओ हो जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं कि जैसे कि आपका ये है एकेत्म, एक धन एकम, और एक और एकम ये क्या हो गया, तो ए है और ए है तो क्या हो जाएगा, तो ये एच वर्ड का ए है और ये आपका आ है यहाँ पे, क्योंकि आप आपने पढ़ा होगा जब इसका हम पूरा खोलते हैं तो ये क्या निकलेगा, ए निकलेगा आपका, फिर जो का है कादा आ निकलेगा, फिर प्लस में आपका आ होगा। तो क्या हुआ, इसके एंड में हमें क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। और इधर क्या है, इधर आपका ए है। तो जो आ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे मात्रा चढ़ जाएगी, क्या होगा, एक पे मात्रा चढ़ जाएगी बड़ी ए की। ठीक है, ये क्या होगा, ये बड़ी ए हो जाएगी, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगी, इसके शब्द की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अपने से बड़ा हो जाएगा। तब ये जो ए है जब ए से बड़ा होगा तो क्या होगा, ए पे डबल मात्राएं हो जाएंगी। जब इसको ही किसी वर्ड में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एकम। ठीक है, मत एक, तो मत एक का क्या हो जाएगा, मत के ता के बाद क्या आ रहा है, ता के बाद हमारा आ रहा है आ। ठीक है, आ की मात्रा इस पर लगी हुई है। अब हमारा ये डबल बड़ी ए है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ता पे डबल ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे तब और आपको अच्छे से समझा देंगे। इसी में अब आपका आएगा कि मुख्यतः जो संधि के जो भेद हैं वो 6 ही होते हैं, लेकिन कई बार हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, क्योंकि ये आपका अगर सुपर टेट का एग्जाम है तो ये आपको यहाँ तक पूर्व संधि ये है और पररूप संधि भी आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टेट है एस और आपका सी टेट है, इस टाइप के जो लेवल है नॉर्मली जो एग्जाम्स हैं एसएससी जीडी वगैरह, तो उनमें क्या है, इनमें ऐसे सवाल नहीं आते हैं, उनमें हिंदी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपका टेट है तो टेट में आपका ये ऊपर वाले ही 6 भेदों में से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। सी टेट में भी आपके ऊपर वाले ही भेदों से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आपका एस टेट हो जाता है, बीपीएससी ट्री हो जाता है, तो आपको थोड़ा ने डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो जो पूर्व रूप संधि है, तो ये पूर्व रूप संधि क्या होती है, तो एंग पदादांति पूर्व रूपः। तो ये जो आपकी पूर्व रूप की संधि है, यानी कि जो हमारा एंग यानी कि ए और ओ के बाद
अत अर्थात हर्ष स्वर आवे तो पूर्व या पर के स्थान पर ऐसा चिन्ह बन जाता है। क्या? जैसे कि हरेव, तो हरेव, तो जब ए और आ बनना है तो ये ए की मात्रा डबल हो जाती है ना, तो ये आपका सुदीर जो गुरु का चिन्ह आ जाता है। किसका? गुरु का। ठीक है, तो जैसे कि मुनेत्र, तो मुने ए और आ है तो मुनेत्र के बीच में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, क्योंकि जो ए की मात्रा है वो बहुत ज्यादा दीर्घ स्वर ले रही है, मुनेत्र। और नरेश्म, तो जो एक क्या है, ये ज्यादा मात्रा लेती है, तो इसे जो आपका गुरु का निशान बीच में आ जाता है, ऐसे डा जैसा। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो आगे आपका रहेगा इसी में, जैसे कि अब सेवेते अशोका, अब ये क्या हो जाएगा? सेवेते अशोका, तो इसका आ हट जाता है। ठीक है, जो ये आ है, आ हट जाएगा और पर रूप का आपका चिन्ह हो जाता है, पूर्व रूप का चिन्ह हो जाएगा। अब वहीं अगर आप पर रूप की बात करेंगे, पर रूप संधि की, तो क्या होगा? एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, ये इसका सूत्र है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका दिया रखा है, उदाहरण दे रखा है, प्रयजते, तो इसमें क्या होगा? तो जो प्रा है उस पर ए की मात्रा और लगी जाएगी, और जैसे कि उप औषधि, तो उपोषति हो जाएगा। ओ की मात्रा इसमें मतलब एक मात्रा ऊपर उस पर लग जाती है, जैसे कि ये ओ बना है ना, तो ओ की मात्रा जो है वो पा पे चढ़ जाएगी, ए की मात्रा है वो प्रे पे चढ़ जाएगी। ठीक है, और वहीं जो पूर्व रूप होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो आ होता है आपका, जो लास्ट में जो आ लगा होता है उसकी जगह आपका ये वाला चिन्ह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हल संधि यानी कि व्यंजन संधि की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझाएंगे। अभी ये हमारा स्वर्ग संधि से संबंधित पूरा हो गया है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका व्यंजन संधि कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद आपका विसर्ग संधि बन जाएगा। क्या है ना कि हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, लॉन्ग वीडियो में काफ़ी मतलब बोरिंग टाइप सा हो जाता है, बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। दैत्यारी, दैत्यारी का क्या हो जाएगा? दैत्य धन आरी, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका दैत्य धन आरी। ठीक है, फिर है कि अत्युत्तम, अत्युत्तम यानी कि अति उत्तम, तो अति उत्तम, इसमें कौन सी संधि है? तो आपकी यड़ संधि है। ठीक है, मध्वरी, मध्वरी में कौन सी आ जाएगी? मद धन उवरी, तो यानी कि इसमें है आपकी यड़ संधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें वा का विधान हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है? वा का विधान हो रहा है। आगे चलेंगे, तो आगे है आपका वैष्णवे, तो वैष्णवे में संधि किस समास सूत्र से है? तो वैष्णवे, तो इसमें जो है आपका एचो अचाया, जो आपका यड़ संधि अवयव संधि है, कौन सी? अयादि संधि जो है उसका सूत्र ये इसमें यूज हुआ है, अयादि संधि का, वैष्णवे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट की वृद्धि विधायक सूत्र क्या है? देखो आपको सूत्र भी याद करने होंगे। वृद्धि विधायक क्या है? तो वृद्धि रादेची, ये सॉरी ये इसका जो ऑप्शन ए है वृद्धि रेची जो सूत्र है, ये आपका वृद्धि विधायक सूत्र है। ठीक है, फिर आता है अछोड़ी, तो अछोड़ी में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी वृद्धि संधि है, क्योंकि अच धन ओड़ी, तो अच के बाद क्या आता है? ए आ रहा है, आ रहा है, और ओड़ी, ओड़ी, जब ये दोनों मिले तो क्या हो गया? अछोड़ी हो गया। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि मार्तंड का संधि विच्छेद है, तो मार्त धन अंड, तो मार्तंड का क्या हो जाएगा? मृत धन अंड। ठीक है, दोनों का जो हम संधि विच्छेद अगर कर रहे हैं तो दोनों वर्डों का भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। वैष्णव भी हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका वो लगा है चिन्ह तो कौन सी हो जाएगी? पूर्व रूप हो जाएगी। ठीक है, वहीं आपकी जैसे कि ओ की मात्रा जिसमें लगी हो, ए की मात्रा लगी हो, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पर रूप संधि। ठीक है, अब प्रेज्यते यानी कि प्रेज्यते में प्राधन एजते, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। फिर है कि रामश्येते, रामेश्येते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राम धन सेते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पर चलेंगे हम। नेक्स्ट है आपका उपोषति में संधि है, तो उपोषति में आपकी पररूप संधि है, और शस छोटी सूत्र क्या है? तो ये सूत्र आपका तच्छ्विक सूत्र है। ठीक है, ये आपका उसमें चला गया है। अब ये आपका आता है कि शिस्वंग स्मृतादेश के सूत्र के उदाहरण हैं, तो ये जो आपके हैं ये इको यड़ची के हैं। इको यड़ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? यड़ में इसमें आपके क्या आते हैं? जो आपके यर अलावा हैं ये आपके आते हैं यड़ सूत्र में, तो इसमें क्या आ रहा है? वा आ रहा है, क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो क्या है? ये आपका यड़ संधि में आ जाएगा। फिर है कि प्रतिष्ठोह, तो ये
किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका प्राद उदो, ये आपका काफ़ी कठिन है, तो ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन हो जाता है। आगे जो हम ये क्वेश्चन है ये आपके व्यंजन संधि से संबंधित आते हैं, तो वो हम व्यंजन वाले कुछ क्लास में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।